ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब, गुरुदेव की दिव्य लेखनी के लिए स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है पुनर्जन्म को प्रमाणित करना अति आवश्यक है। 5 जुलाई 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लेख लिखा था। सनातन धर्म के सर्वोत्तम ग्रंथ गीता में भगवान ने पुनर्जन्म की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति
वायुर्गंधा निवाशयात। 15 विसर्ग 8। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वायु गंध के स्थान से जैसे गंध ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब तक हम गीता में वर्णित उपर्युक्त सच्चाई को संसार के सामने प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, कोई भी व्यक्ति हमारी बात को क्यों मानेगा। उपर्युक्त सच्चाई को संसार के सामने प्रमाणित करना अति आवश्यक कार्य है। थोथे नीति के विषय में उपदेश से अब काम नहीं चलेगा। भगवान की उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार जब तक मनुष्य अंतर्मुखी होकर जीवात्मा से संपर्क की स्थिति में नहीं पहुंचता है, इसका समाधान असंभव है। इस पथ में पहले स्थूल शरीर में स्थित सूक्ष्म शरीर से साक्षात्कार करना पड़ेगा। इसके बाद सूक्ष्म शरीर को भेद कर कारण शरीर से साक्षात्कार करना होगा। फिर ज्यों ही कारण शरीर को भेदन हुआ, फिर ज्यों ही कारण शरीर का भेदन हुआ कि आत्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा प्रारंभ से लेकर सभी जन्मों का ज्ञान करवाने में सक्षम है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध को अनेक जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह तो हुआ बीते समय का ज्ञान, परंतु जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, वह अमर है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अतः संसार में आगे होने वाली बातों का भी ज्ञान होना संभव है। हमें वह शक्ति प्राप्त करनी है। अब वह समय दूर नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसे पूज्य गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार। गुरुदेव सियाग सिद्धि योग के इस ऑनलाइन सेशन में हम सुबह और शाम नियमित रूप से ध्यान करते हैं। सुबह ध्यान करने का समय हमारा 5:15 से 5:30 रहता है और 5 बजे हम गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनते हैं। इसी तरीके से शाम को गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनने का समय 7 बजे है और 7:30 से लेकर 7:45 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। उसके बाद गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है और फिर हम अपने अनुभव, प्रश्न, जिज्ञासा और अपनी आराधना को और आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसके बारे में सभी सामूहिक चर्चा करते हैं। इस चर्चा में सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी कोशिश रहती है कि हम गुरुदेव द्वारा बताई गई दिव्य लेखनी या गुरुदेव द्वारा बताए गए जो स्पीच, पब्लिक स्पीच है, उन्हीं को हम फॉलो करें, उन्हीं का हम अनुसरण करें और उनको समझने की कोशिश करें। गुरुदेव द्वारा जो आज गुरुदेव का स्पीच चला है वो भी बड़ा दिव्य स्पीच था। गुरुदेव भगवान ने दिया है वो स्पीच। मतलब मैं तो यही बोलूंगा, क्या नहीं है उसके अंदर। बहुत कुछ कवर किया भगवान ने, बहुत कुछ। सनातन धर्म की चर्चा की है उसमें, है ना। सनातन धर्म क्या है, सत्य है। बहुत शॉर्ट में भगवान ने हर चीज को टच किया है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अवतारवाद क्या है, अवतारवाद का सिद्धांत क्या है, कश्मीरी शैव सिद्धांत क्या है, महर्षि अरविंद का क्या पक्ष है ना, कश्मीरी शैव सिद्धांत का क्या पक्ष है। और इससे भी सबसे ऊपर बात यह है कि ये सब चीजें गुरुदेव के माध्यम से कैसे प्रकट हो रही है। गुरुदेव का बहुत सिंपल सा तरीका कि शाम सुबह 15 मिनट ध्यान करें
और गुरुदेव के मंत्र का जाप करें। ये सब चीजें जो गुरुदेव ने रेफरेंस दिए हैं, सब हर साधारण मानव मात्र में हो रहा है। सिद्धांत वाइज यदि हम बात करते हैं तो भगवान ने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो नहीं बताया हो, बट उससे भी ऊपर, ग्रंथों से भी ऊपर गुरुदेव ने ये बोला कि मैं शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ाने निकला हूँ। मतलब ये सब रियलाइजेशन हम सबको हो रहे हैं। मैं सभी गुरु भाइयों से और गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना हैंड रेज करें और इस पर चर्चा करें। अवतारवाद क्या है? अभी तक 9 अवतार हुए हैं। कृष्ण का अवतार हुआ, आज ये चर्चा की है, भगवान ने सारे चीजें बताई है। मैं यही बोलूंगा कि इसके रेस्पेक्ट में और कोई गुरु भाई को कुछ अनुभूति हुई हो या गुरुदेव की कोई बात सुनी हो कहीं स्पीच में, कोई भी उसका गुरुदेव की जीवनी से रिलेटेड अनुभव हो, तो वो जरूर शेयर करें। अवतारवाद में कल्कि अवतार का कहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई है भगवान ने, और कल्कि अवतार को जस्टिफाइड करने के लिए कश्मीरी शैव सिद्धांत आज स्पीच में ही बताया है। तो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ जब तक कोई हैंड रेज करे गुरु भाई। अभी तक 9 अवतार हो गए हैं। मनुष्य के विकास, इंसान का जो विकास है, मनुष्य का जो विकास है, वो अवतारवाद के हिसाब से होता है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि विज्ञान में कोष तक तो हमारा प्रकट हो गया है, खूब विकास कर लिया हमने, बट जो 10वां अवतार है वो हमें सत्य, चित्त और आनंद की तरफ ले जाता है। वो हमें तैयार करता है कि हम अनंत के कोष में जाएं, सत्य कोष में जाएं, चित्त कोष में जाएं और फाइनली भगवान को प्राप्त करें। ये अवतार, ये कल्कि अवतार का उन्होंने रोल बताया है कि कल्कि अवतार का क्या रोल है। और फिर गुरुदेव भगवान ने इसको जोड़ा है कि सत्य और चित्त और आनंद, सच्चिदानंद, मेरे मतलब गुरुदेव बोल रहे हैं कि मेरी शक्तिपात दीक्षा से और मेरे नाम जप से, जो मैं नाम जप करता हूँ, उससे व्यक्ति को सत्य और चित्त और आनंद की प्राप्ति हो रही है। आज तक का जो विकास है, विकासवाद के हिसाब से अन्न में कोष, मन में कोष, प्राण में कोष और विज्ञान में कोष तो अभी तक प्रकट हो गया है, जो कि पश्चिम की देन है। तो गुरुदेव भगवान फरमा रहे हैं कि सत्य, चित्त और आनंद इस कल के अवतार की वजह से मानव मात्र में मूर्त रूप ले रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। सब हम एग्जाम्पल्स हैं इसमें। मेरे हिसाब से जितने भी गुरु भाई जुड़े हुए हैं, सभी हम इसके गवाह हैं, है ना। और बखूबी से महर्षि अरविंद के बारे में बताया। और सनातन धर्म वो है, धर्म ही वो है जो ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति करवाए। जो ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं करवाता, उसको धर्म कहलाने का कोई मतलब नहीं है। भगवान ने ये सब बातें बताई है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डिस्कशन रहे अपना ना, मतलब सब इसमें पार्टिसिपेट करें। विक्की भाई साहब, बहुत अच्छा व्यू रहता है हमेशा आपका। मैं चाहूंगा कि 1-2 मिनट यदि संभव हो तो विनोद जी भाई साहब थोड़ा शुरुआत करने में हेल्प करें प्लीज। विक्रम भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय कल्कि। मैं एक छोटा सा अनुभव अपना रखना चाहता हूँ। कल क्या क्या हुआ, अभी नगर निगम में आता है हमारा गांव, अभी अभी आने लगा 5-10 साल से। तो शमशान घाट का काम हो रहा था, तो वहां 2 दिन से तराई नहीं कर रहा ठेकेदार, है ना। तो मैं खेत तरफ जा रहा था, मेरे विचार में आया, मैंने कहा गुरुदेव देखो कैसे कैसे लोग हैं कि वो उनका तराई का भी काम होगा, और अभी काम हुआ है तत्काल 10 दिन भी नहीं हुए और तराई नहीं हो पाई, ये आई गई बात हो गई। लेकिन आज गुरु भगवान ने मेरे ही हाथों से उसमें और एक आदमी को और लगा लिया, 2 जन होकर उसमें पानी डाला। मैंने कहा वाह गुरुदेव, जो सोचो आप भैया, ऐसा सिद्ध हो रहा है कि जो सोचो वो काम, अच्छा काम होता है, वो हो ही जाता है, गुरुदेव करवा ही लेते हैं। मैंने आज फिर धन्यवाद दिया गुरु भगवान को, दादा आपको कोटि कोटि प्रणाम है, लाखों प्रणाम है प्रभु। आप तो जरा भक्त की जरा सी बात का भी ध्यान रखते हैं। फिर क्या हुआ, एक छोटी सी अनुभूति भी है आज भी ध्यान की। ध्यान कर रहे थे अपन सब गुरु भाई बहन साथ में, तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे जो हृदय चक्र है ना,
यहाँ तक गुरु भगवान सुषमना नाड़ी से उसमें नसैनी कौन पकड़े हैं, गुरुदेव, दादा गुरुदेव, और गुरु भगवान उसमें चढ़ के और मेरा वो अनाहत चक्र, कौन सा चक्र बोलते हैं, हृदय का चक्र को वो ठीक कर रहे। तो मैंने कहा, मैं बात भी करता रहा दादा से, मैंने कहा गुरुदेव क्या कर रहा है? बोले तेरा हृदय चक्र है जो, उसमें बहुत गड़बड़ी है, तू समझ रहा ना मेरी बात? मैंने कहा हाँ दादा समझ में आ रही मेरी बात। कहने लगे इसको ठीक कर रहा हूं मैं। या मुझे ध्यान में ऐसी अनुभूति हुई छोटी सी, गदगद हो गया कि वाह गुरुदेव, देखो नसैनी, अच्छा मैं पूरा देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से, ध्यान के दौरान मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत लंबी नसैनी लगी है वो, और वो भी मतलब ऐसे सफेद कलर में है ना। अब वो जिस चीज की, जिस धातु की भी हो, उसको गुरु दादा देव पकड़े हैं, ऐसे पकड़े हैं, संभाले भी हैं, और दादा और अपने गुरु भगवान इसी कपड़ों में, सब सफेद कपड़े, धोती कुर्ता। और बड़ी बात देख रहा था मैं कि गुरुदेव वो सब वो सुषुम्ना नाड़ी से अंदर जाके, और उसमें कहीं कोई उनको निशान नहीं लग रहा है, कोई दाग नहीं लग रहा है। मैं देख के रह गया, मैंने कहा दादा को कोई निशान छू नहीं पा रहा है, अंदर कितना कचरा भरा है मेरे सुषमा नाड़ी में, और कोई कचरा दादा को छू नहीं पा रहा। बोले मैं हृदय चक्र को ठीक कर रहा, तू समझ पा रहा ना मेरी बात? मैंने कहा हाँ दादा समझ रहा हूँ मैं। लगे बहुत गड़बड़ी है इसमें। उसको ठीक, जो बड़ा आनंद आ रहा था उस समय, बहुत अच्छा से ध्यान लगा। और मैंने कहा गुरुदेव देखो, भक्तों की शरीर की सफाई भी करते हैं उसकी, और जो उसके हृदय में जो बात आती है वो बात को पूरी कर देते हैं गुरु भगवान। कल मैं नहीं समझ रहा था कि मेरे हाथों ऐसा होगा, मैंने कहा वो तो ठेकेदार का काम है, गांव भर को सबको लगना है, मैं क्यों। लेकिन आज गुरु भगवान ने मेरे हाथों से उसमें उसकी तराई करवा ली, एक सहयोगी और मिल गया, उसको मैंने कुछ पैसे ऐसे दिए, मैंने कहा ले भाई तू पानी लेके आ, मैं डालता जा रहा। गुरु भगवान जरा जरा सी बातों का ध्यान रखते हैं भैया, अपने गुरुदेव सिद्धयोग ऐसा दर्शन है। अच्छा कहा भैया, हम लोग तो अभी 1 साल हुए, 1.25 साल, जो 20-20 साल से गुरु भाई ये लोग अनुभूति अपनी शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी अनुभूति होंगी जो पुराने आदमी होंगे उनके पास, बड़ी दिव्य अनुभूति। जब मैं समझ पा रहा हूँ कि 1 साल 1.25 साल गुरु भगवान इतना दे रहे, तो जो अपने और भी गुरु भाई जुड़ते हैं, अपन कितने लोग 30-40 लोग तो हो ही जाते हैं, तो बड़ी दिव्य अनुभूति होगी उनकी भैया, वो भी बताएं, वो भी शेयर करें। मैं अनुरोध कर रहा हूँ गुरु भाइयों से कि वो जरूर शेयर करें। जो मंच अपना ऐसा है कि नहीं मालूम भगवान अपने सुन के और किसी की क्या अभिलाषा है वो पूरी हो जाए। मैं सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी दिव्य अनुभूति बताएं भैया, शेयर करें, जिनमें हम लोगों को और आगे का रास्ता मिलता जाए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। गुरु भाई आपकी छोटी नहीं रहती अनुभूतियां। जब गुरुदेव के दर्शन हो जाए तो हमारा ये मानना है कि बस ये जन्म नहीं, अगला जन्म का भी काम हो गया है। हाँ तो भैया, गुरु अब भाई देखो 1 साल 1.25 साल में अब वो हृदय चक्र ठीक कर रहे हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे गुरु भगवान मेरा हृदय चक्र ठीक कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ दोनों आंखों से कि दादा गुरु और गुरु कितनी मेहनत कर रहे हैं भक्त के लिए, क्योंकि अभी तक 1 साल 1.25 साल पहले कोई उसका दीन धर्म नहीं रहता था, और आज गुरु भगवान ऐसे दिव्य दर्शन करवा रहे हैं। ऐसे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल श्याम को लाखों प्रणाम भैया, लाखों अरबों प्रणाम, बारंबार प्रणाम ऐसे गुरुदेव को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव भाई। गुरु भाई जो शायद आज स्पीच में गुरुदेव भगवान ने बोलना, जो शायद सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि असली साइंस जो अवतारवाद के हिसाब से, जिसे हम अभी बोल रहे हैं कि विज्ञान तक कोश हो गया, विज्ञान तक कोश चेतन हो गया है, अब बारी है सत चित और आनंद की। तो ये सारा जो अभी आपको अनुभूति हुई है, मैं यही मानता हूँ कि जिस सच्चिदानंद भगवान की, जिसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसे हम गुरुदेव भगवान ही सत्य है, गुरुदेव भगवान ही चित्त है, गुरुदेव भगवान ही आनंद है, और उस कार्य को मतलब देखिए, जो इतना मुश्किल कार्य है उसको कितनी सरलता से एक साधक के साथ है ना दिखाना, सब कुछ हो रहा है। मेरे हिसाब से इसे प्रैक्टिकल मेथड दुनिया में मिल ही नहीं सकता, सिंपल और प्रैक्टिकल, है ना। और भक्त के वश में है भगवान वाली बात आ गई। ये तो ये दिखा भी रहे हैं, अरे भाई गड़बड़ है ना, दर्शन भी दे रहे हैं।
मतलब आनंद ही आ गया, फिर क्या चाहिए। वो कृष्ण भगवान की आती है ना कि माँ बोलती है कि बेटा अपना मुंह ओपन कर, कृष्ण भगवान को बोलती है तो वो सब कुछ दिखा देते हैं ना, वैसे ही मतलब हर साधक के साथ हो रहा है ये। यही कल की अवतार है भाई साहब, है ना। और जो इतने सूक्ष्म लेवल पे, सुषुम्ना नाड़ी के सूक्ष्म लेवल पे हमारा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हमारा विकास कर रहे हैं, यही कल की अवतारवाद है। जय गुरुदेव गुरु भाई। स्वागत है विक्की भाई साहब। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव ही कल की अवतार है। इस बात को संपूर्ण विश्व को समझना है, जानना है। इसके लिए गुरुदेव महर्षि अरविंद का रेफरेंस देते हैं। महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है। साथ ही साथ अगर देखें तो कलयुग जो है तामसिक शक्तियों का युग है। तामसिक शक्तियां, और कहाँ गुरुदेव बोलते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड ही हमारे भीतर है। तो तामसिक शक्तियां तामसिक वृत्तियों के रूप में हमारे भीतर ही रहती है। उसको साफ करने, उसको उसको उन वृत्तियों का चेंज करने का सामर्थ्य गुरुदेव लेकर आए। जब तक ये तामसिक वृत्तियां या तामसिक शक्तियां जो हमारे भीतर है, संपूर्ण मानव जाति के भीतर है, जब तक इसका चेंज नहीं होगा तब तक हम लोग सत्व गुण में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और सत्य चित्त आनंद वाले कोष में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो प्राइम कंडीशन है ये तामसिक वृत्तियों का चेंज होना। और तामसिक वृत्तियों का चेंज होना सहज सरल एकदम ही नहीं है। गुरुदेव के आने के पहले बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, लेकिन गुरुदेव के आने के बाद वो सहज सरल हुआ। और साथ ही साथ गुरुदेव युग परिवर्तन की बात करते हैं, युग चेंज होगा। हाँ, तो गुरुदेव के आने के पहले जितनी पद्धति थी उसमें शिष्य जाते थे तो गुरु को समय मिलता था तो कान में जाके मंत्र देते थे, अकेले में बैठ कर वो मंत्र किसी को सुनना नहीं है। लेकिन गुरुदेव सामूहिक दीक्षा देते हैं। इसका मतलब ये है कि एक साथ लाखों लोगों को बैठा के गुरुदेव दीक्षा दे सकते हैं। तो युग परिवर्तन का कार्य लेकर आए हुए हैं गुरुदेव साथ में। इसीलिए सामूहिक दीक्षा का विधान है। और इतिहास में आप कहीं भी देख लीजिए, सामूहिक दीक्षा वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये युग परिवर्तन का सामर्थ्य लेके आया। युग परिवर्तन गुरुदेव का मिशन है। सबको सतयुग में प्रवेश कराना गुरुदेव का मिशन है। साथ ही साथ अब हम लोग केवल हिंदू समाज के बारे में नहीं बोल पाए, गुरुदेव पश्चिमी जगत के बारे में बोलते हैं। पश्चिमी जगत के बारे में बोलते हैं। गुरुदेव ये भी बोलते हैं जब तक पश्चिमी जगत में एक धार्मिक क्रांति नहीं आएगी तब तक ये संभव नहीं है। संपूर्ण विश्व स्तर में सतयुग का आविर्भाव होना संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव बाइबल का रेफरेंस देते हैं। उसमें बाइबल की भविष्यवाणी बताती है कि वो कंफर्टर, जीसस ने बोला है कंफर्टर आपको आप मेरे ईश्वर के द्वारा आपकी तरफ भेजा जाएगा। वो मेरे शब्दों से लेकर तुम्हें मेरी गवाही देगा। गुरुदेव कई बार अपने स्पीच में उन शब्दों को कोट करके वो गवाही देते हैं। तो मैंने जीसस क्राइस्ट ने 2000 साल पहले जो बात बोली थी उनका रेफरेंस लेके गुरुदेव बोलते हैं। तो इसका अर्थ ही पूर्णतः मैंने हम लोग का सत्य है। स्पीच में कई साइड जी बोलिए। सुबह सुबह या अभी वाली स्पीच में मैं सुन रहा था गुरु भाई कि ईसाई जगत तब मानेगा जब उसको पास्ट फ्यूचर दिखा दिया जाएगा, तो फाइनली वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ यही हमारा जो भी है भगवान है। यस, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। और एक्चुअली जो लोग करेंगे, एक्चुअली साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए, पश्चिमी जगत तो पूरा साइंस पर आधारित है। साइंस के आधार पर देखा तो भविष्य देखना असंभव बात है, भविष्य देख नहीं सकेगा। लेकिन गुरुदेव मेरी जो छोटी बहन है उसको भविष्य दिखाई देता है। ठीक है, भविष्य में होने वाली घटना है। मेरे थ्रू से ही गुरुदेव के बारे में पता चला। तो यहाँ पर हमारे सेशन में शांति गुरु बहन है, भविष्य दिखाई देता है। तो ये चीज जब पश्चिमी जगत तक पहुंचेगा और उन लोग भी जब साधना करेंगे तब भविष्य दिखाई देगा। और जब भविष्य दिखाई देगा तब वो बाइबल का जो रेफरेंस है, जीसस क्राइस्ट की बातों पर विश्वास करेंगे। और उन्हें मैंने विश्वास हो जाए कि यस गुरुदेव ही कंफर्टर है, तब जाकर संपूर्ण विश्व में धार्मिक क्रांति होगी। तो हमें ये हमारे बीच में जो साधक गण है सब में ये अनुभव हो रहा है। हमें प्रयास कर रहा है कि जो भी हमारे विदेशी लोग हैं
लोग तक हमारे इस गुरुदेव का जो वेबसाइट है, एटलीस्ट द कंफर्टर बोल के जो वेबसाइट है, इसका अधिक से अधिक प्रचार करना है। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। तो जो कंफर्टर का जो वेबसाइट है, इसको अधिक से अधिक सोशल मीडिया में प्रचार करें। विदेशी कोई अगर ग्रुप भी वगैरह भी हो, या बाहर में कोई सगे संबंधी भी हो विदेश में, तो उनके द्वारा, उनके माध्यम से भी ये प्रचार हम लोग को करना है। एक बार जब साधना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस आ जाता है, लेकिन वो वहां तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग को प्रयास करना है। जय जय राम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अनुबन, स्वागत है आपका भी, प्लीज संभव हो तो। या जय कोई भी गुरु भाई, गुरु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जी गुरु भाई, जो गुरुदेव के दर्शन के बारे में बात चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है सुन के। और ये मतलब एकदम यूनिक है, गुरुदेव की जो टेक्निक है ना एकदम यूनिक है। और गुरुदेव जो है, सबसे पहले मतलब लोग, पता था उनको कि लोग जो है कितने मतलब कैसे इसको स्वीकार करेंगे, कैसे जुड़ेंगे, कैसे आएंगे, ठीक है ना। तो जो भी मतलब नए जुड़ते हैं और स्टार्टिंग में ही उनको वो चीज मतलब वो ऐसी करवाते हैं कि वो फिर उसको छोड़ नहीं पाते हैं। और फिर उनको पता चलता है आगे कि वास्तव में ये दर्शन है क्या, है ना तो ये मतलब गुरुदेव का ही तरीका। कई लोग तो मतलब ऐसा जैसे चमत्कार होता है या इस तरह से उसको लेते हैं, लेकिन गुरुदेव बोलते हैं कि भाई वो तो ये रोग मिटाने थोड़ी आए हैं। वो बोलते हैं मैं रोग मिटाने थोड़ी आया हूँ, मैं तो ये बताने आया हूँ कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, है ना। लेकिन ये डायरेक्ट बात बोले तो समझ में नहीं आती लोगों को, और ये चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन जब वो एक बार शुरू कर देते हैं तो गुरुदेव उनको शुरू में इस तरह से मतलब वो करते हैं कि वो आगे उसमें बढ़ते जाते हैं, आगे क्या हो, आगे क्या होता है, इस तरह से मतलब उनमें जिज्ञासा पैदा हो जाती है। और फिर बाद में उनको समझ में आता है कि वास्तव में ये चीज है क्या। जी जी तो जी। ये जो है, ये हमारे कल की भगवान के द्वारा ही ये चीज संभव है। उन्होंने वो चीज समझी। बाकी लोग तो जैसे मतलब कई लोग तो जैसे है धर्म गुरु जो नास्तिक कह के या ऐसा करके पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन गुरुदेव में वो करुणा, वो दया थी। उनको पता था कि इनको मूर्ख है, नहीं समझ में आता है। इनको पता है कि भाई ये चीजें समझना भी आसान नहीं है। तो गुरुदेव ने ये चीज पहले कि इनको किस तरह से इसमें लाया जाए, वो चीज गुरुदेव ने मतलब उन्होंने सोची कि किस तरह इन साधारण मनुष्यों को ये चीज बताई जाए और इस दर्शन की तरफ इनको लाया जाए। तो ये तकनीक जो है, ये गुरुदेव ने जो ये दर्शन दिया है अपने को, ये एक बहुत ही मतलब एक ये मतलब एकदम यूनिक और पहली बार जो है इस तरह का मतलब जो है दर्शन अपने अपन को जानने को मिला। और गुरुदेव के माध्यम से आज जो हम, आज गुरुदेव से जुड़ने से पहले जो थे और आज है, वो हम ये चीज जान पाए कि ये क्या है ये चीज। तो इस तरह से मतलब शुरुआत में, अब जैसे मैं एक अनुभव भी बताना चाहूंगी। जैसे कई लोग होते हैं जिनको मतलब गुरुदेव के फोटो घर में आते ही उनकी लाइफ में चेंज आता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। मैं खुद एक उदाहरण, मेरी जैसे मम्मी है तो उनका भी देना चाहूंगी कि फोटो जैसे ही मैं वहां लेके गई और धीरे धीरे ऐसे पॉजिटिवनेस आती गई। जो काम उनके बरसों से अटके हुए थे वो हो गए अचानक, है ना। और लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मुझे तो पता था कि इतने दिन भी तो कोशिश कर रहे थे, है ना। तो वो हो गया। फिर धीरे धीरे वो चीज भी करी कि जिससे उन्हें पता चले कि ये गुरुदेव की वजह से हुआ है ना। तो इस तरह विश्वास में लाना भी गुरुदेव का ही काम है। वही मतलब सब कुछ एक बार जब आ गए तो सब कुछ उनको पता है कि इनको किस तरह से इस लाइन में लाया जाए, किस तरह से इस चीज को समझाया जाए कि ये क्या है ना। तो अब ऐसा विश्वास पैदा कर देते हैं और फिर धीरे धीरे तो इस दर्शन की जो वास्तविकता है वो समझ में आई जाती है ध्यान करते करते। और गुरुदेव के दर्शन को मतलब जानने के बाद फिर भाई हकीकत में ये क्या है और हमें क्या देना चाहते हैं गुरुदेव, ये चीजें अपने आप समझ में आ जाती है ऑटोमेटिक। तो निश्चित रूप से कल की भगवान है, कल के अवतार है गुरुदेव, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव में वो सामर्थ्य है जो हमें ये इस पथ की ओर आगे बढ़ा रहे हैं गुरुदेव। और ये साधारण इंसान को, हमारे जैसे साधारण लोगों को वो चीज जो मतलब
इतने सालों तक तपस्या करके जो ऋषि मुनियों ने प्राप्त करी, और पता नहीं प्राप्त हुई कि नहीं हुई, ये भी अपने को नहीं पता। लेकिन गुरुदेव ने जो वो चीज है हमारे जैसे साधारण लोगों को ये मतलब चीजें समझा दी इतना आसानी से, तो निश्चित रूप से कल की भगवान है हमारे गुरुदेव, कोई संदेह नहीं है इसमें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय। जय। विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार जो भगवान ने बताया है कि 9 अवतार हो गए हैं और अब 10वां अवतार आएगा, वो हमें सत्य चित्त और आनंद की ओर ले जाएगा। तो सैद्धांतिक पक्ष वास्तव में ही ये सेंटेंस बहुत व्यापक है, व्यापक नहीं सर्वव्यापक है, मैं ये बोलूंगा। और इसके हम सब लोग, सभी गुरु भाई और गुरु बहन गवाह हैं कि हमारे अंदर वो सत्य, वो चित्त और वो आनंद धीरे धीरे प्रकट हो रहा है, जिसका हम टेस्ट कई बार कर चुके हैं, कई बार कर रहे हैं। आनंद आ गया गुरु बहन। जय गुरुदेव। मनोज जी भाई साहब स्वागत है, प्लीज। जी गुरुदेव जी, आपको भी जो सुन रहे हो वो लोग को भी जो सुनेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो हमारा जो गुरुदेव है ना, आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। वन पे है। मैं कितना को दिया हूँ गुरुदेव का कृपा से। और लोग 8 नहीं तो 3 महीने में 6 महीने में बाद में बोलते ये कुंडलनी है कि हम लोग को 6 महीना पहले मालूम नहीं पड़ा, हमको 2 कुंडलनी के लिए, शक्तिपात के लिए इतना दिन से क्यों नहीं बताया। मैं बोला भाई तुम लोग कुछ जवाब नहीं देते हो, जबरदस्ती तुमको क्या है, तुमको एक बार दिखा दिया ये है इंग्लिश वाला, ये है, बाकी तुम लोग नहीं समझोगे तो क्या करेंगे। नहीं नहीं हमारा भूल हो गया। हमको कैसे भी टाइम निकल के मेरे को बोलते आप बोलो आपका टाइम, उसी हिसाब से हम लोग आएंगे, हम लोग को ये प्रैक्टिस करेंगे। मैं बोलता हूँ आओ, आपको जब भी मर्जी तभी आओ, तभी मैं कर दूंगा। जब भी मैं ऑनलाइन रहेगा तभी आप कुछ भी लिखो, उसको आंसर मिल जाएगा। हकीकत में तो कोई बोलते हैं अरे इतना दिन हो गया, मैं क्या है गुरुदेव से जैसे जुड़ा ना 3 महीने से मैं चालू कर दिया, यानी कि मेरे को 2 साल ऊपर हो गया। मैं बोला भाई जो होगा देखा जाएगा, गुरुदेव को पता करो करो। मुझे कुछ पहले कुछ मालूम नहीं था 3-4 महीना, फिर आस्ते 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 सब मालूम हुआ। मेरा जो जितना जान पहचान है वो लोग बोलते हैं ऐसा क्यों हो गया भैया, अभी तो है ना, अभी से करो ऐसा, बस हो गया। इसमें ओनली वन वे, आने का है, जाने का नहीं। किसी को भी गुरु मंत्र कान में पड़ गया तो पूरा हो गया हो, और इसे बच के नहीं जा पाएगा 100%। ये मनोज भाई गुरुदेव साहब, इतना ही बोलने का था। मनोज भाई साहब, जो आज आपने बात रखी है इतनी स्पष्ट और इतनी क्लियर रखी है कि हर एक शब्द समझ आया है हम लोगों को। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यही विकासवाद है। और बहुत अच्छा गुरु भाई, ये मुझे लगता है कि आप गुरुदेव से अति प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और मैं उल्टा भी बोलूंगा, गुरुदेव आपसे भी बहुत प्रेम करते हैं। जिस हिसाब से आप बोलते हैं गुरु भाई, इतनी प्योरिटी है, वाह, मतलब दया है गुरुदेव की, यही बोलूंगा। हर चीज गुरुदेव की है। और जो गुरुदेव के प्रचार में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होता है और इतना प्रेम से इन्वॉल्व होता है, तो मैं ये मानूंगा कि कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ गुरुदेव का है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। विनोद भाई साहब जय गुरुदेव विनोद पुरोहित जी भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है गुरु भाई, अगर अभी कोई हैंड रेज नहीं कर रहा तो पढ़ लेते हैं फिर। एक अनुभूति छोटी सी है। हाँ, वो भी पढ़ लीजिए और आप थोड़ा अपनी अनुभूति भी बताइए हमें मेरी बिल्कुल, वो अनुभूति तो पढ़ गुरु लीजिए भाई, आप। मेरी हाँ, गुरु भाई अनुभूति बड़ी मतलब ऐसी है, मैं बड़ा संकोच करता हूँ उसको बताने में ना, क्योंकि उसमें वो मेरे अपने अलग ही विचार हैं, उसमें मैं अपने अलग ही तर्क वितर्क उसमें रखे हैं मैंने। गुरुदेव से मेरी अलग ही भाषा में बातचीत हुई है, तो इसलिए मेरे को संकोच होता है कि मैं रखूं या ना रखूं। लेकिन गुरु आप कह भाई रहे थे, चलो मैं शॉर्ट में हाँ हाँ हाँ, मैं शॉर्ट में रखिए बता गुरु देता भाई। हूँ कि
जी Good. बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो मैंने परिवर्तन देखा है आपके अंदर जब से ये सेशन स्टार्ट हुआ है और आज के अंदर, रात दिन का फर्क है गुरु भाई। दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करने का, इवन जो गुरु के प्रति आपकी जो जिज्ञासा रहती है ना, गुरुदेव के सेंटेंस क्या हैं, उसकी डिटेलिंग में जाना, और डिटेलिंग में जाना, और हर चीज आप गुरुदेव के हिसाब से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है भाई साहब। स्वागत है अब आपका। जी जी गुरु भाई, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परिवर्तन तो देखिए सब में आता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि गुरुदेव जो है वो अभी जैसे थोड़ी देर पहले बातचीत चल रही थी, तो एक लाइन मैं बोलना चाह रहा था उस वक्त कि गुरुदेव जो है इतनी करुणा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, इसीलिए ये अनुग्रह का युग है। ये अनुग्रह का युग इसीलिए है क्योंकि गुरुदेव अनुग्रह कर रहे हैं। वो अनुग्रह का मतलब ये है कि आपको अकारण जो है, जैसे मैंने एक दिन एग्जांपल दिया था कि आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, तो वो तो आप डिजर्व करते हो क्योंकि आप मेहनत करते हो। 10,000 रुपए के लिए आप जो है एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपका मालिक आपको 1,00,000 रुपए दे देता है कि ये अपनी बेटी की शादी में मेरी तरफ से, तो वो अनुग्रह है। वो अपनी तरफ से दिया अपनी मर्जी से, तो ये अनुग्रह का युग है और अनुग्रह कर रहे हैं गुरुदेव। इसीलिए जो है वो सबको बस, और इसीलिए गुरुदेव ने अपनी लेखनी में भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि युग परिवर्तन का अर्थ होता है प्राणी मात्र का परिवर्तन। तो ये तो एक मतलब गुरुदेव ने सोच ही रखा है, प्राणी मात्र का ही परिवर्तन होना है। तो इसीलिए अनुग्रह तो सभी पे होगा। तो मैं अभी उस दिन जो है वो पढ़ रहा था एक अनुभूति, तो उसमें मतलब मैं भाव विभल हो गया। मतलब प्रचार का देखिए कितना महत्व है। उसमें एक अनुभूति थी कि एक भाई जो है बहुत दुखी थे और इलाज करवा रहे हैं, बहुत दुखी हैं और कुछ हो नहीं रहा। तो वो बता रहे थे कि सड़क के किनारे खड़े हुए कोई भाई प्रचार प्रचार कर रहे थे, पर्चे बांट रहे थे। उससे उनको जो है ना पर्चा मिला और उससे उनकी जिंदगी बदली है। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा देखो सड़क के किनारे खड़े होके पर्चे बांटने से भी जिंदगियां बदल जाती हैं लोगों की। हम कितना मामूली सा बात समझते हैं इसको, और इतना तो हम सब कर सकते हैं। गुरु भाई मेरे को एक गुरु भाई की याद आ गई, मैं शायद बोलना चाहूंगा उसको, यदि आप अलाउ करते हैं तो। जी बोलिए गुरु। एक गुरु भाई हैं, उमेश जी हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे भी आए हैं कई बार, बट पता नहीं कितने गुरु भाइयों का और गुरु बहनों का ध्यान गया है आपके उनके ऊपर। फरीदाबाद में गुरुदेव के गुरु भाइयों ने पोस्टर्स लगाए, फरीदाबाद एनसीआर के अंदर, बसों के अंदर जा जाके। ये आज के 2007-8 की बात कर रहा हूँ मैं। उस पोस्टर में आप समझ सकते हैं दिल्ली के अंदर क्या हाल होता है जब पोस्टर लगते हैं, तो एक के ऊपर एक, ये वो, बिल्कुल मतलब एक मतलब कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है वो ना। अब उसमें केवल इतना सा लाइन रह गई कि सिद्ध योग द्वारा एड्स से मुक्ति संभव। वो बंदे खुद HIV पॉजिटिव, और ये रह के वो नंबर जैसे तैसे नहीं होता कि एक बहुत टाइम होने के बाद नंबर मिट जाते हैं, कुछ डिजिट क्लियर रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, कैसे भी उन्होंने नंबर निकाला और वो नंबर से फिर कॉल किया है गुरु भाइयों को, और गुरु भाई को कॉल करने के बाद, वो गुरु भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ आज वो, और मतलब इतना धन्यवाद देते हैं उस गुरु भाई या गुरु बहन को जिन्होंने किया होगा, और वो ठीक हो गए भाई साहब। मेडिकल साइंस के हिसाब से HIV पॉजिटिव व्यक्ति 4 से 5 साल नहीं सर्वाइव कर सकता। वो सन 2007 या 8 जो भी है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। आज दिन तक मैं पर्सनली जानता हूँ, फोन पे बात करता हूँ, अपने सेशन में भी आते हैं। उमेश जी भाई साहब है फरीदाबाद वाले। भाई साहब देखिए आप उस गुरु भाई का वो दया देखिए, जिस गुरु भाई ने रात दिन जाके कैसे पोस्टर लगाया होगा, और उस पोस्टर के बाद वो नंबर, वैसे किसी का मैं तो नहीं, चाहे किसी ने नहीं देखा हो, बट उसकी जिंदगी सुधर गई ना उससे। कितना बड़ा परोपकार हो गया, कितने ही करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी देखे आप एड्स कैंसर ठीक हो जाए किसी से। तो भाई साहब कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई संदेह नहीं है, केवल और केवल गुरु का प्रेम है कि हमें किसी भी तरीके से हम गुरुदेव से जुड़े रहें। स्वागत है भाई साहब, विनोद जी भाई साहब, स्वागत है आपका। जय जय गुरुदेव। तो गुरु भाई मैं ये स्क्रीन शेयर करके जो है सुना देता हूँ। छोटी सी अनुभूति है लेकिन बहुत ही अच्छी अनुभूति है, बहुत ही कमाल की है। और नेपाल के गुरु भाई हैं। भाई साहब जय आप गुरु। हमारे लिए पढ़ाई करते हैं, खुद गुरुदेव की अनुभूतियां पढ़ते हैं, फिर हमें यहाँ पे उनमें से चूज करके सुनाते हैं।
इसके लिए भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे भाई साहब। अब जय आप गुरुदेव। जब धन्यवाद कर रहे हो ना, तो मेरा भी जवाब सुन लो, मेरा भी जवाब सुन लो आप कि हंस एक ये मिनट, हंसा बहन कुछ बोल रहे हैं क्या प्लीज? हाँ, परवीन जी, गुरुभाई ने इंटरेस्ट किया था, शायद आपने देखा नहीं। उनको भी अच्छा लेते हैं अच्छा, गुरुभाई ने ना, लेते हैं। गुरु भाई आप हाँ उनको जी, बुला लीजिए, क्योंकि वो छोटी सी स्वागत है अनुभूति बाद में भी पढ़ लेंगे। जय गुरुदेव। डॉक्टर साहब, स्वागत है यदि आप हैं तो। भाई साहब आप चालू रखें, विनोद जी आएंगे, अपन बात करेंगे उनसे भी। चालू करें प्लीज। जी जी, ठीक है गुरु भाई, मैं वो छोटी सी अनुभूति है मैं पढ़ देता हूँ, बहुत ही कमाल की है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये जय करण बहादुर क्षेत्री जी हैं, इनकी अनुभूति है ये। इनका पता है गांव सियालकोट, जिला सुरखेत, पश्चिम नेपाल। मधुमेह, शुगर यानी डायबिटीज और पथरी से मुक्ति। ये लिखते हैं, मैं करण बहादुर क्षेत्री डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पस के लिए काम करता हूं। मैं मधुमेह यानी डायबिटीज और किडनी में पथरी की समस्या से परेशान रहता था। तब मेरे मित्र राजेंद्र जी ने मुझे गुरुदेव के बारे में बताकर उनका चित्र दिया और ध्यान करने की विधि बताई। जब मुझे INHS अश्विनी अस्पताल मुंबई में भर्ती किया गया, तब मेरा शुगर लेवल 450 450 था। जिस समय मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली, उस समय मेरा शुगर लेवल 550 था, 550। डॉक्टरों ने मुझे कुछ दवाइयां और इंसुलिन के इंजेक्शन दिए, जो मुझे खुद ही लगाने थे। मैंने सोचा कि ये इंसुलिन के इंजेक्शन अपने शरीर में खुद लगाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। यह सोचते ही मैंने अस्पताल से बाहर आते समय सभी दवाइयां और इंजेक्शन फेंक दिए। फिर मैंने सोचा कि जब दवाइयां नहीं लेने का निश्चय कर ही लिया है, तो फिर मैं अब अपने मित्र द्वारा बताए अनुसार मंत्र जाप और ध्यान करूंगा और देखूंगा कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। मैंने नाम जप और ध्यान करना शुरू किया और मुझे योगिक क्रियाएं जैसे कि विभिन्न प्रकार के प्राणायाम होने लगे और मैं ध्यान के समय रोता भी था। मेरी पत्नी मुझे इस तरह रोता देखकर डर गई, पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, उसको कुछ नहीं बताया। धीरे 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 मेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। मेरा शुगर लेवल भी 90 से 110 के बीच रहता है और पथरी भी किडनी से स्वतः निकल गई। मुझे इसके लिए किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लेनी पड़ी। गुरुदेव की कृपा से आज मैं 8 किलोमीटर चल लेता हूं और भागता भी हूं। संजीवनी मंत्र के जाप और गुरुदेव की तस्वीर के ध्यान से मेरा जीवन बदल गया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरुभाई जी। आप अपनी बात पूरी करें विनोद जी। भाई साहब कुछ और बोलना चाह रहे थे आप? जय गुरुदेव। कर्नाटक है। हाँ। जय गुरुदेव विनोद जी। भाई साहब आप कुछ बात पूरी करना जी चाह रहे थे अपनी को? जी, वो आप अनुभूति के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो, वैसे तो उस अनुभूति को मुझे बताने में संकोच ही होता है, लेकिन ये चलो मैं बता देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे क्यों मैं संकोच कर रहा था। कुछ टाइम पहले मेरे बाएं कान में जो है कुछ तकलीफ हो गई थी, तो वो काफी पहले से भी थी, फिर बढ़ भी गई थी। तो फिर वो बढ़ गई, तो पहले तो मैं डॉक्टर वॉक्टर को दिखाता रहता था। तो अब गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो है वो धीरे धीरे परिवर्तन आया, तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि यहाँ तो लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो रही हैं, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। तो मैंने गुरुदेव को बता दिया, डॉक्टर साहब देखो, मैंने कहा गुरुदेव से कि देखो गुरुदेव, अगर मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो है ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा, ज्यादा से ज्यादा कहेगा लाइलाज बीमारी है, इनक्योरेबल है, ठीक है। मैंने कहा तब भी तो फिर आप ही ठीक करोगे। तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगा ही नहीं। फिर मैंने गुरुदेव की एक स्पीच वाली वो बात भी जो है याद करी, कि गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते हैं कि देखो, अगर दवाई लोगे साथ साथ तो फिर 4 महीने लगेंगे, अगर सिर्फ मंत्र पे ही जो है बेस्ड हो जाओगे तो 1 महीने में। तो मैंने वो बात भी गुरुदेव की याद कर ली, वो भी पकड़ ली। तो मैंने कहा देखो गुरुदेव, फायदा भी नहीं है कुछ,
मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, दवाइयाँ खाऊंगा तो उल्टा मेरा मैं तो अपनी और प्रॉब्लम को बढ़ा ही लूंगा ना, टाइम ज्यादा लगेगा फिर। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं तो फिर आप ही की बात को फॉलो करूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ मंत्र बेस्ड हो जाऊंगा। ठीक है। तो गुरु भाई फिर मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं, और मैंने कहा जैसे मर्जी करो। तो थोड़ा सा वही बात है, टाइम, हाँ, कुछ दिन जो है जैसे इसमें भी जो है, तो वो कुछ दिन लगे, लेकिन फिर वो, और वो तरह-तरह की, देखिए योगी जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, प्राणायाम हजारों तरह के होते हैं। ऐसी योगी क्रियाएँ भी तमाम तरह की होती हैं। और फिर वो शरीर से जैसे हमारे गंदगी निकलती है, बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं, तरह-तरह से गंदगी निकलती है बाहर। तो वो मेरे कान से फिर वो कुछ पीले कलर का कुछ जो है लिक्विड सा निकलता था। मैं जब रुमाल से साफ करता था तो वो दिखता था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि अब हम जो है यही तो परिवर्तन है कि हम सहज हो जाते हैं कि शरीर में जो भी हो रहा है, बस वो गुरुदेव की मर्ज़ी से हो रहा है, गुरुदेव सब जानते हैं, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, गुरुदेव को सब पता है। तो वो लिक जैसे वो भाई बता रहे थे, जबलपुर वाले भाई, कि कुछ कुछ देर के लिए एक आँख से दिखना ही बंद हो गया था, लेकिन कोई डर नहीं लगा उनको। तो इस तरह से मैंने कहा ये ठीक है, जो भी हो रहा है गुरुदेव को सब पता है, और मैं तो गुरुदेव से ध्यान में बात कर ही रहा हूँ, बोल ही रहा हूँ गुरुदेव को कि भई मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं तो सिर्फ़ मंत्र पे बेस्ड हूँ। तो गुरु भाई धीरे-धीरे जब गुरुदेव ने देख लिया कि भई तो वो धीरे-धीरे सब ठीक हो गया। सब ठीक बिल्कुल, हो गया। बहुत तो ये बढ़िया था भाई साहब। इसमें, गुरु भाई बस यही था, मैंने कहा संकोच, मैंने कहा देखो मैंने तो गुरुदेव की बातें पकड़ रखी थी। मैंने कहा गुरुदेव की बातें, क्योंकि गुरुदेव की बातें तो सारी सच हैं, उसमें तो कुछ झूठ है ही नहीं। तो मैंने गुरुदेव की बातें पकड़ ली। गुरुदेव ने कहा देखो मंत्र बेस्ड हो जाओगे तो जल्दी हो जाएगा काम, और दवाइयाँ लोगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा क्यों? और फिर मैंने कहा डॉक्टर के पास जाऊँगा तो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा? इनक्योरेबल है, लाइलाज है। मैं कहा तब भी तो आप ही करोगे गुरुदेव, तब भी तो आप ही ठीक करोगे। तो नहीं, मैं नहीं, जाऊँ आपके क्यों? अंदर विनोद भाई साहब, आपके अंदर ये चीज़ बड़ी अच्छी है, मैं यही बोलूँगा कि ये गुरुदेव की तरफ बहुत झुकाव देती है आपका, कि आप गुरुदेव की बात को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। करवाना या नहीं करवाना तो गुरुदेव के हाथ में है, बट आप कोशिश करते हैं कि जी। उसको आप समझने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया भाई और साहब। गुरु भाई तमाम तरह के मतलब अनुभव जो है ना मेरे, यानी कि लेखनी में पढ़ा है, स्पीच में सुना है, लोगों के अनुभव, अनुभूतियाँ देखी हैं, पढ़ी हैं। तो मैं गुरु भाई मैं सबसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि गुरुदेव जो है, उनकी एक-एक बात सच है, एक-एक बात सच है। अगर आप गुरुदेव की बात पकड़ के, आप गुरुदेव से बोलो, "गुरुदेव आप तो ऐसा कहते हो।" मैं बता रहा हूँ, गारंटी से मैं बता रहा हूँ, अगर आप गुरुदेव की बात पकड़ के गुरुदेव के सामने रख दो कि गुरुदेव आप तो ऐसा कहते हो। हाँ, गुरुदेव आप तो ऐसा कहते हो। गुरुदेव आपने ऐसा कहा है। आप देखो चमत्कार होगा बिल्कुल। गुरुदेव की बात झूठी नहीं है, कोई भी बात जो है ना, बल्कि गुरुदेव की तो सच्चाई ये है कि जो झूठे पाखंडी जो धर्माचार्य हैं, उन्हीं से लड़ाई थी गुरुदेव की। सारी ज़िंदगी उन्हीं से संघर्ष था कि वो जो झूठे पाखंडी लोग थे, ठीक है ना? तो इसीलिए गुरुदेव की एक-एक बात में सच्चाई है। इसीलिए मैं प्रार्थना करूँगा आपसे कि गुरुदेव पे भरोसा करो आप। विनोद भाई साहब, इस चीज़ का जी, गुरु। रियलाइज़ेशन हो जाना, ये जो अभी आपने बोली ना, इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो जाना और हमारी आत्मा का इस चीज़ को मान लेना कि गुरुदेव की एक-एक बात सच है। तो वैसा कुछ बाकी नहीं रहता सच में। सच गुरु में कुछ भाई बाकी नहीं रहता। बिल्कुल, गुरु भाई सही कह रहे हो, और एक-एक बात क्योंकि मतलब आप जो है इतनी कमाल की जी। आप बोलिए, आज चलिए आप बोलिए। क्योंकि भाई साहब, हम हमारा जो मानसिक लेवल है, हमारी जो सामर्थ्य है, वो गुरुदेव को समझने की नहीं है। उसके बावजूद भी यदि हम उसमें ट्राई कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और गुरुदेव के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, नथिंग लाइक इट। इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। क्योंकि हम नहीं जानते, गुरुदेव बहुत बड़ा देना चाहते हैं। अगम लोक, अलग लोक, सत्य, चित्त, आनंद, मतलब क्या नहीं वो उन्होंने अपने स्पीच में बोला है, क्या नहीं बोला, सच बोला है उन्होंने। इस दुनिया का कितना ही बड़ा ज्ञानी आ जाए, चाहे मैं बताता हूँ कि सिद्धांत में तो इसके बाहर जा ही नहीं सकता वो। गीता ले लो आप, बाइबल ले लो आप, सबका सारांश है इसके अंदर। कहाँ जाएगा बेटर सैद्धांतिक पक्ष? फिर भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। गुरुदेव ने क्लियर बोला हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं उपदेश दे रहा हूँ उससे परिवर्तन आएगा। ज़रूरी आपके अंदर ये है कि आप नाम जप करेंगे, ध्यान करेंगे, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, उससे आपकी धारणा मजबूत होगी और धारणा से आपका ध्यान लगेगा, उससे समाधि लगेगी और वही असली रियलाइज़ेशन है, वही साक्षात्कार है, वही ईश्वर की अनुभूति है और वही असली सनातन धर्म है, वही धर्म है। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। शांति गुरु मैंने एंड्रेस कर रखा है। जय स्वागत गुरुदेव। है गुरु मैंने, स्वागत है गुरु। जय गुरुदेव भाई जी, सभी बहन भाइयों को जय आवाज आ रही है भैया जी? आ रही है। मैं भी कान के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बचपन से बताइए। ना, जब छोटी थी ना, तभी मेरे ना बाएं कान में दर्द होता था। जब भी दर्द होता, दवाई डॉक्टर से ले आते तो आराम आ जाता। फिर कुछ टाइम बीतता, फिर दर्द। शादी के बाद भी ये ऐसे चलता रहा। तो जब काफी डॉक्टरों को दिखाया तो कह रहे कान में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने ना यही करती थी, फिर मैंने दवाई लेने डॉक्टरों छोड़ दी, और दर्द की जब भी दर्द होता दवाई ले लेती। ये रखती थी दवाई, दर्द की दवाई हर समय रखती थी। तो अब क्या, दिवाली के बाद ना, जैसे अब दिवाली के बाद मैं सुते सुते ध्यान करे गुरुदेव का, तो सुते सुते मेरे कान में इतना पानी निकला जैसे कुछ निकल रहा हो अंदर से। पानी निकला, और उसके बाद मुझे आज तक दर्द महसूस नहीं हुआ है। पता ही नहीं चलो चल रहा मुझे। हो गया काम। वही तो कह रही हूँ, पता नहीं कौन सी बीमारी कब कट जाए, ये गुरुदेव ही जानते हैं। मैं बिल्कुल। बचपन से थी, जब से मुझे समझ आई तब से मेरे बाएं कान में दर्द रहता ही था। बस इतना ही बताना चाह रही थी। कब कृपा कर दे गुरुदेव, पता ही नहीं चलता। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय। ये गुरुदेव। डॉक्टर जय गुरुदेव प्रवीण गुरु भाई। साहब, हाँ जी बोलिए जी। साहब। जय गुरुदेव। आप उनको इनवाइट कर लीजिएगा। मैं एक लाइन और जरूर बोलना चाहूंगा कि गुरु भाई, ये मेरी मतलब सबसे प्रार्थना है कि गुरुदेव ने ये जो बात कही है ना कि गुरु अगर वास्तव में गुरु है तो वो ओमनी प्रेजेंट होता है, सर्वव्यापक होता है। ये बात गुरु भाई बिल्कुल सच है, बिल्कुल। मतलब जिसे हम लोग कह देते हैं ना आम भाषा में 1000%। ये 1000। और जिन लोगों ने अनुभव किया है, मतलब गुरुदेव से प्रार्थना करी है, उनको पता चला है, उनको ये बात का प्रमाण मिला है कि गुरुदेव वास्तव में सर्वव्यापक है। मतलब आप ये देख लो, कहीं पे भी आप, मैंने खुद भी अनुभव किया हुआ है। मैं कार में बैठा हुआ हूँ और कार में बैठे बैठे मैंने गुरुदेव से प्रार्थना कर ली तो एकदम से रिजल्ट मिला। कहीं पे भी बैठे बैठे, बाथरूम में भी गुरुदेव को याद कर लो, दीवार की तरफ मुंह देख के कि हे गुरुदेव ऐसे ऐसे, वो एकदम से वहीं पे। तो ये ये बात बिल्कुल सच है, 16 आने सच है कि गुरुदेव वास्तव में, इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि गुरु अगर वास्तव में गुरु है, यानी कि जो है वो वाली बात जो है, जो प्रोफेशनल गुरु है वो तो फिर भैया फिर वो तो अलग ही खेल है। लेकिन गुरु अगर वास्तव में गुरु है, सदगुरु है, जो कि हमारे गुरुदेव है, तो वो ओमनी प्रेजेंट होता है, सर्वव्यापक होता है। और गुरुदेव ने कहा भी है कि जहां मेरे को याद करोगे मैं वहीं उपस्थित रहूंगा। तो गुरुदेव ने अपनी तरफ से गारंटी भी दी हुई है इस बात की ना। तो ये बहुत कमाल की बात है गुरु भाई। भाई साहब, भगवान ने वो बिल्कुल सच आपकी वाली बात 100% सही है भाई साहब। और श्रीमद् भगवत गीता का जो उदाहरण भगवान ने दिया है ना, कि सारांश सर्वधर्मान वाला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, की सारी दुनिया को, पापों को, कष्टों को सब छोड़ के मेरी शरण में आ जा। यही असली गीता का सारांश है। और मुझे लगता है कि भगवान यदि उसका थोड़ा सा भी याद आ जाए अपने को, और उसका छोटा सा भी अंश आ जाए ना, वैसी करोड़ों प्रार्थना हो जाए ना, तो आप सच कह रहे हैं। ये मैं खुद भी फील करता हूँ गुरु भाई, कि जब भी थोड़ा उदास होता है मन, कई बार है ना, आराधना नहीं चलती है अप टू मार्क, मतलब मन तो सैद्धांतिक पक्ष तो क्लियर हो गया कि नाम जब होना चाहिए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसके बावजूद भी हमारा जो मन की स्थिति है, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से चलता है, तो आराधना नहीं चल रही है। अब क्या कलेश होता है अंदर, बाहर और अंदर में, अंदर नहीं चल रही है, और सिद्धांत चाहता है गुरुदेव का, जो आप बोल रहे हो ना कि गुरुदेव के शब्द पकड़ लें अपन। हमने तो यही सुने हैं कि नाम जप, नाम जप, नाम जप, नाम जप। कई कई बार तो ऐसा लगता है कि यार नाम जप कोई सुनते सुनते नाम जप का ही नाम जप ना मुझे होने लग जाए। इतना सुना है गुरुदेव के मुखारबिन से। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अब क्लेश अंदर चलने लगता है ना, तो जैसे ही कभी उदास होते हैं तो हल्की सी 1 सेकंड बोल रहा हूँ मैं, 1 सेकंड, या आप मानो कि 10 सेकंड के लिए अपन ने गुरुदेव से करुण प्रार्थना कर ली, बस जब पीछे चली जाएगी जैसे ध्यान में जाती है, और बस एकाग्रता आ जाएगी यहाँ पे, कंसंट्रेशन आ जाएगा यहाँ पे, जैसे ध्यान के दौरान होता है। ये हो गया ना भाई साहब लाइव एग्जांपल, किसी मतलब यही तो है सर्वव्यापक का जो उदाहरण है। सर्वत्र हूँ, सर्वज्ञ हूँ, संपूर्ण हूँ, कल की भगवान हूँ, निर्गुण निराकार हूँ, सगुण साकार हूँ, क्या नहीं है भगवान में, है ना। और जी जी गुरु भाई। और गुरु भाई एक बात और बताऊं आपको बड़ी मजेदार, जैसे अभी हमने एक लेखनी पढ़ी थी कुछ दिनों पहले
जिसका शीर्षक था कि प्रभु की लीला विचित्र है। तो हमारे गुरुदेव जो है वैसे तो प्रभु भी हैं, वही भगवान है, कृष्ण है, लेकिन उनकी भी लीला विचित्र है बड़ी। एक बार ऐसी मैं उदास हो रहा था, कुछ ऐसे ही पता नहीं केमिकल लोचा था क्या था, उदास था, बड़ा डिप्रेशन था। हाँ, तो मैंने ऐसी गुरुदेव से मत प्रार्थना सी कर दी, मतलब थोड़ा सा, तो मतलब क्योंकि गुरुदेव तो कहते हैं कि ना भाई आप गुरुदेव कहते हैं ना कि ईश्वर तो अंदर ही बैठा हुआ है, कहीं बाहर नहीं है, अंदर से प्रेरणा मिलती है। अपना अनुभव भी तो बताते हैं, वो जब बेटे ने सवाल पूछ लिया था, तो ऐसी बस अंदर से एक प्रेरणा ही, टीवी चला लिया, वो भाभी जी घर पे एक सीरियल आता है, भाभी जी घर पे, वो मैं कभी कभी, गुरु भाई आप यकीन करो वो सीरियल जो उस दिन मैंने चला लिया, इतना हंसवाया गुरुदेव ने उस दिन, इतना हंसवाया उस सीरियल को देखते देखते, मतलब वो सारी जो उदासी जो थी ना, तो मतलब गुरुदेव की लीला विचित्र है, कुछ भी करवा सकते हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं। उन्होंने प्रेरणा दी, टीवी चला लिया, वो देखने लगा, इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, वो सारी उदासी और सब जो है ना, तो वास्तव में गुरुदेव की लीला भी बड़ी विचित्र है, कुछ भी करवा सकते हैं वो। अपरंपार है उनकी लीला। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हंसा बहन, आप कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है, प्लीज। कार्यक्रम का समय हो गया है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं हंसा बहन? जी नहीं, कुछ नहीं बोल रही हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। डॉक्टर साहब तो शायद आए नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। डॉक्टर प्रवीण हैं तो प्लीज आ सकते हैं आप, कुछ बोलना चाहिए। ठीक है, कार्यक्रम का समय हो गया। हिंगू भाई साहब से स्वागत करूंगा कि कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। कल की भगवान। जय गुरु।